आपको शायद पता होगा लेकिन बहुत से आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा। उस दिन इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट डाला। बिल्कुल। शाम को मुझे जुमैमा खान साहबा का मैसेज मिला कि इमरान खान ने आज बड़ा गलत काम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान में 19-20 साल मुसलसल आपने मीर साहब प्रोग्राम किया, PMLQ की गवर्नमेंट भी देखी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से तो खैर मैं भी कर रहा हूँ, PMLN भी हमने, और ये चौथी गवर्नमेंट है मीडिया जब से आज़ाद हुआ। तो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है मीर साहब, अगर मैं गलत हूँ तो आप उसकी तस्दीक कीजिएगा कि हर दौर में एक हुकूमत में से हम शख्सियत को बुलाते हैं और दो अपोजिशन के लोग होते हैं अमूमन, या 3 लोग। यही स्ट्रक्चर PMLN के दौर में था, यही स्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी के दौर में था, यही स्ट्रक्चर PMLQ के दौर में था। आज अगर इमरान खान साहब के दौर में भी अगर उनका एक नुमाइंदा 7, 1 या 2 या 3 अपोजिशन के हैं, तो आज ये क्यों बुरा लग रहा है? अच्छा अमीर बास भाई, मैं आपको एक थोड़ी बात बता देता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं ये 2002 में पहली दफ़ा कैपिटल टॉक में कैसे आए थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हुआ ये कि कौमी असम्बली में इलेक्शन हुआ वज़ीर आज़म का, कि वज़ीर आज़म कौन होगा। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो हैं वो 1 वोट से वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, और उस इलेक्शन में उनके मुकाबले पे मौलाना फजलुर रहमान और अमीन फ़हीम साहब भी थे। आपको शायद पता होगा लेकिन बहुत से आपके व्यूअर्स को पता नहीं होगा। उस दिन इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म का वोट डाला। बिल्कुल। जब इन्होंने वज़ीर आज़म का वोट डाल दिया तो शाम को उस वक्त सिर्फ 2 चैनल थे, ARY और जियो। तो हमने प्रोग्राम रखा, हमने एक हुकूमत का बंदा बुला लिया, मुस्लिम लीग काफ का, और एक पीपल्स पार्टी का, और एक बुला लिया जी हमने मुस्लिम लीग नून का, चौधरी निसार अली खान साहब को। शाम को मुझे जुमैमा खान साहबा का मैसेज मिला कि इमरान खान ने आज बड़ा गलत काम किया है कि इसने फजलुर रहमान को वोट दे दिया, तो वी नीड टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन, सो प्लीज इनवाइट हिम इन योर शो। अच्छा, उसको बुलाओ। मैंने कहा जी मेरे पास तो ऑलरेडी 3 मेरे गेस्ट हो चुके हैं, तो इमरान खान ने तो आज वैसे भी वो अपोजिशन से उनका ताल्लुक है, मेरे पास ऑलरेडी अपोजिशन के 2 आदमी हैं, तो मैं उनको नहीं बुला सकता। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, बड़ी उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो मैंने कहा तो फिर मैं उनको अप्रोच करूं या वो खुद ही आ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो खुद ही आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब चौथे गेस्ट बन के आ गए। सही। अब जब ये आ गए तो मैंने इनसे दरखास्त की कि खान साहब आपने सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन करनी है कि आपने फजलुर रहमान को वोट क्यों डाला है। मेरे पास ऑलरेडी जो है ना वो 2 गेस्ट अपोजिशन के हैं, तो आप प्लीज एक सेगमेंट करके तो फिर आप चले जाएं, फिर हम किसी और दिन आपको दोबारा बुला लेंगे। तो खान साहब ने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा वो हामिद, वो सहाफी वो होता है, एंकर वो होता है, अवाम उसको पसंद करती है जो अपोजिशन को ज्यादा कवरेज देता है। ये क्या यार, तुम हुकूमत के बंदे को साथ बिठा लेते हो। यानी तो उस जमाने में 3 भी अपोजिशन के काबिल कबूल थे खान साहब के लिए। अच्छा, अब उसके हुआ कि मसला ये था पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब बैठे हुए थे, बेनजीर भुट्टो साहबा दुबई बैठी हुई थी। पाकिस्तान में कोई बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं थी जो परवेज मुशर्रफ साहब को अपोज करे। तो खान साहब को हम बार बार बुलाना शुरू किया, तो खान साहब जो हैं वो 3-3, 4-4 के पैनल में आके बैठते थे, और हमेशा वो ये कहते थे कि मैं उनको कहता था कि इस तरह कर लेते हैं, 1 to 1 कर लेते हैं, एक गवर्नमेंट का एक अपोजिशन का, आप अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर दें। कहते नहीं, मेरे साथ एक नून लीग का जरूर होना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जो है ना उसको ज्यादा कवरेज देनी चाहिए। तो ये उनका एक असूल था जो उन्होंने मुझे समझाया था जब वो अपोजिशन में थे। अब उनको लगता है कि अगर हुकूमत का एक है और अपोजिशन के 2 हैं, तो एंकर भी उसके साथ मिल जाता है। तो ये अब लगता ही है कि उनको अपनी बात भूल गई है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना वो ये ख्याल करें कि डिसीजन मेकिंग की पावर वो मीडिया के पास नहीं है। अगर पाकिस्तान, आप देखें कि आज जो उन्होंने टेलीफोन कॉलों का जवाब दिया है, तो पहला सवाल उनको महंगाई के बारे में किया गया। उन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी भी मीडिया पे डाल दी। अब मीडिया तो नहीं, तो मार्केट में जाके वो कीमतों को कमी बेशी वो मीडिया तो नहीं करता ना। अब आपको जवाब देने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आप रूस, चीन, जापान की बातें कर रहे थे और कागज आप पहले लेके आए हुए थे, उसके बावजूद आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके। तो आपको चाहिए कि आप जो बातें अपोजिशन के ज़माने में किया करते थे उनको सामने रखें, और उस वक्त
एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक दिन परवेज मुशर्रफ साहब के जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे तारिक अजीज साहब जी, उन्होंने मुझे बुला के तो एक लिस्ट दी। अब वो फौजी सदर का जमाना था, एक कागज पे उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी, 5 आदमियों के नाम थे कि इनको तुमने शो पे नहीं बुलाना, और उनमें इमरान खान साहब भी शामिल थे। हम खान साहब को इसके बावजूद बुला लेते थे हुकूमत की मर्जी के खिलाफ, और फिर क्या होता था, कभी यहाँ से ऑफ एयर हो गए, कभी कराची से MQM वाले जो है वो ऑफ एयर कर देते थे। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको हम रिस्क लेके अपना प्रोग्राम ऑफ एयर कराने का खतरा मोल लेके अपने प्रोग्राम में बुलाते रहे हैं, मैं नहीं और भी लोग बुलाते रहे हैं। अब हाल ये है कि इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सब मसाइल का जिम्मेदार मीडिया है। तो ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भी यही स्ट्रक्चर था। बिल्कुल आपने पूरा एक हिस्टोरिकल खैर कॉन्टेक्स्ट रख दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।